I have promised myself that I'm going to stay away from all the people who are not good for my mental health. And I don't think that I'm doing anything wrong because everyone deserves a happy and a peaceful life. And I deserve it too. अस्सलामुअलैकुम। और जिसने भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया है थैंक यू सो मच। और जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले अगर आप डेली व्लॉग देखना पसंद करते हैं। सो वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग ऑफ नगमा असलम। और लीजिए यहाँ पर जो सुबह अर्ली मॉर्निंग उठ के मैं सबसे पहले जो दही रात पर जमा के रखी थी उसे उठाकर रख दी हूँ फ्रिज में। और यहाँ पर मैं उड़द की दाल को वॉश कर रही हूँ। शाम को जो मुझे है ना दही वड़े बनाने हैं और अपने मील की प्लानिंग करके रखेंगे ना तो बहुत ही आसानी से आपका काम हो जाता है और सोचने में टाइम नहीं जाता है बिल्कुल भी। जब आप फ्री वक्त जैसे लेटे हो, बैठे हो, मोबाइल देख रहे हो या कुछ भी, उस वक्त अगर आप अपनी प्लानिंग कर लेंगे ना तो आपका काम यूँ मिनटों में हो जाएगा। 4 घंटे की जगह 2 घंटा लगेगा सिर्फ। उसके बाद जो मैं यहाँ आ गई थी, जो मेरा डेली का है अर्ली मॉर्निंग उठकर निहार पेट पानी पीने का। वैसे तो नीम गर्म पानी पीना चाहिए लेकिन मुझे नीम गर्म नहीं चलता है। उसके बाद फिर मैंने मैंने 4 बड़े साइज़ के आलू ले ली हूँ और इन्हें मैं बॉईल करने रख दूँगी। कुकर में है ना 1 से 2 सीटी में हो जाते हैं, इसीलिए मैं कुकर में ऐसे सुबह में बहुत जल्दी करना हो तो कुकर में बॉईल कर लेती हूँ, वरना कट करके मैं स्टील की तपेली में कर लेती हूँ। और ये एक तरफ मैं चाय चढ़ा दे रही हूँ और यहाँ पर एक दूसरी तरफ मैं साइड बाय साइड आटा भी गूंद लूँगी। तीनों काम है फटाफट से साथ में ही हो जाएंगे। आटा गूंदकर हो गया था मेरा और इसमें अब मैं दूध ऐड करके फिर जो है क्या बनाना है वो डिसाइड कर ही रखी थी। तो मेथी को फ्रीज में से बाहर निकाल कर रख ली थी। जो भी बनाना होता है मैं आटा गूंदने से पहले ना बाहर निकाल के रख देती हूँ ताकि फटाफट से काम हो जाए। फिर उसे हमने मेथी को धुलकर रख दी हूँ पानी निकलने के लिए। और कभी भी जो हम मेथी को वॉश करें ना तो उसे पहले वॉश कर ले, उसके बाद कट करें। अगर हम कट करके मेथी को धुलते हैं तो सारे उसके फाइबर वगैरह सब निकल जाते हैं पानी में। तो पहले मेथी को धुल लिया करें फिर कट किया करें। और मैंने आलू का पराठा बनाने के लिए आलू को बॉईल की थी, मगर रात की रोटी बची हुई थी तो मैंने आज फिर कैंसिल कर दी। आलू का जो है मैं कुछ भी सैंडविच वगैरह या कुछ भी बनाकर खा सकते हैं उसका, फिर रोटी रह जाएगी इसीलिए। और ऐसे सब्जियों वगैरह के साथ तो कोई खाते नहीं है, तेल में इसे कड़क क्रिस्पी कर लो तो चाय के साथ खा लेते हैं। मैं और मेरे हस्बैंड जो है ये रोटी गरम करके खा लेते हैं। और यहाँ पर मैंने अपने फादर इन लॉ के लिए भी एक पराठा बना ली हूँ और इनका भी पराठा हो जाएगा, फिर हम लोग नाश्ता कर लेंगे। फिर उसके बाद मैं आपसे मिलती हूँ। चलिए जी, नाश्ता करके मैं सबसे पहले किचन में आके मेथी को कट कर ली हूँ और अब मैं एक तरफ पैन चढ़ा दी हूँ और इसमें हरी मिर्ची और लहसुन को दरदरा सा कुटा हुआ ऐड करूँगी, इसे भून लेंगे। हमारे यहाँ जो बनाने का तरीका अलग रहता है, हमारे घर पे 2 किस्म की समझ लो मेथी बन सकती है। अम्मी के यहाँ जो है अलग बनती थी, जिस तरह से हम लोगों ने बचपन से खाते आए बनाते आए, और ससुराल में आने के बाद एकदम अलग बनती है। यहाँ पर बनती है बस हमने लहसुन और मिर्ची को कूटा हुआ या पिसा हुआ डाल दिया, उसके बाद मेथी डालेंगे और नमक ऐड कर देंगे और इसे बस इसका इतना पानी रिलीज़ हो जाए कि ये थोड़ी सी कम हो जाए। फिर उस पर हम लाल दाल को डालेंगे और कच्ची मेथी भी कच्ची रहती है थोड़ी, और दाल भी पूरी तरह से नहीं पकाते हैं। तो चले, एक तरफ मैंने ये बघार दी हूँ, अब दूसरी तरफ जो है मैं रोटी बना लेती हूँ। तो मैं आपको बताती हूँ मेथी किस तरह से बनेगी हमारी। अब इसे मीडियम टू लो पर करके रख देंगे ये जब तक पकेगी, और दूसरी तरफ हम रोटी बना लेते हैं। और हाँ, इसे हम ढक कर नहीं पकाते हैं, खुले ही पकाते हैं क्योंकि हमें पूरी तरह से दाल और मेथी को गलाना नहीं होता है। देखिए, हमारी मेथी और रोटी बन चुकी थी। उसके बाद जो है मैंने टिफ़िन पैक कर दी हूँ। तो टिफ़िन में मैंने डाली हूँ मेथी, थोड़ा सा ककुम्बर और सेंग की चटनी। और यहाँ पर जो है मैं रोटी को फॉइल पेपर में लपेट दूँगी और बस डब्बे में ऐड करके दे दूँगी इन लोगों को। उसके बाद जो है यहाँ पर अफ़ीफ़ा उठ चुकी थी और अहमद सो रहा था, और अफ़ीफ़ा ने क्या है, उसके हाथ में पार्ले जी पकड़ा रही है। वो नींद में बेचारा बच्चा पकड़ रहा है, फिर ये उसे छीन ले रही है, ऐसा कर रही है।
तो अब अहमद भी उठ गया है और सारे बिस्तर वगैरह मैं समेट लेती हूँ, और इसके अब्बा और दादा भी दोनों चले गए हैं। अब बचे हैं हम 3 घर में, तो फटाफट से मैं बिस्तर उठाती हूँ। और जो है आज सुबह सुबह पार्सल ही आ गया। फ्लिपकार्ट के पार्सल है ना, अक्सर करके सुबह में ही आ जाते हैं 9 बजे तक के। ये लो, जल्दी से खोलो। खोलो तो सही आप। ला मैं काट के दूँ। ये अफीफ़ा के लिए मैं ऑनलाइन से क्लोथ डायपर मंगाई थी, तो इसका जो स्पंज है अंदर फिल करने वाला बहुत ही अच्छा आया है। क्योंकि मैं मार्केट से लेने गई थी ना, तो मुझे नहीं पसंद आया था। पहले एक जब मैंने अहमद के लिए मंगाई थी, जब ये हुआ था, तो अब तभी भी उसका स्पंज अच्छा जाड़ा आया था, जिसकी वजह से लीकेज वगैरह नहीं होती थी। तो अब जब मैं ऑफ़लाइन लेने गई ना, तो वहाँ पे मुझे पसंद नहीं आया, फिर मैंने ऑनलाइन से वापस से परचेज़ कर ली। और यहाँ पर जो है मैं अहमद के लिए पराठा बना रही थी, फिर पराठा हो गया और उसे खिला पिला कर फिर से किचन में आ गई। और किचन को जो थोड़ा बाकी था क्लीन वगैरह करना, वो क्लीन करके थोड़ा सा फिर बर्तन है जो नाश्ते वगैरह के निकले हैं वो सब धुल लूँगी। और फिर जो है मेरे हस्बैंड और इसके दादा जो चले गए हैं, फिर अब वो आएंगे नहीं। बची हुई भाजी है, रोटी है, और बस खिचड़ी बना लेंगे। और हम 2 जन हैं तो हमारा खाना भी हो जाएगा। अहमद जो है रोटी बहुत कम खाता है, उसे या तो दाल चावल चाहिए या फिर खिचड़ी चाहिए। तो अभी जो है मैं खिचड़ी ही बना लूँगी। यहाँ पर लीजिए, बर्तन भी हमारा धुलकर हो गया है। उसके बाद जो सिंक वगैरह क्लीन कर लूँगी। बस यहाँ पर मेरा किचन से काम ख़त्म हो जाएगा। और अभी जो बज रहे हैं 10:30। उसके बाद जो है यहाँ पर मैं कपड़े जमा करने लग गई थी धुलने के। जो सुबह में सब नहा कर जाते हैं तो वो कपड़े निकलते हैं, तो मशीन लगा देती हूँ। और हमारे घर पे जो डेली मशीन लगती है, एक भी दिन नागा नहीं होता है। तो यहाँ मशीन के मैंने कपड़े घुमा दी हूँ। उसके बाद जो है सोफ़े को अच्छे से झटक कर जो गद्दा था वो भी ऊपर रख दूँगी और फटाफट से झाड़ू लगा लूँगी। जाने से पहले ये लोग को उसके दादा ना चीज़ दिला कर जाते हैं, तो ये चीज़ खाकर ना पूरा घर इतना गंदा कर लेते हैं, कचरे ही कचरे सुबह में आ जाते हैं। हालांकि रात में मैं सोने से पहले झाड़ू और पोछा दोनों ही करके सोती हूँ। सुबह में भी झाड़ू पोछा होता है और फिर रात में भी, और फिर भी इतने कचरे निकलते हैं घर में। झाड़ू हो गया है। और उसके बाद जो है मैं ये थोड़े से कपड़े थे जो ओवरलॉक करवा कर मंगाई थी, अफीफ़ा के हैं मेरे, जो मैंने सिले थे, तो इसे मैं फटाफट से प्रेस कर लेती हूँ। इसका हेडेक ख़त्म हो जाएगा। जब ये आए थे तो मैंने इसके जो धागे वगैरह कट करने थे वो रख दी थी। और जब भी हम कपड़े सिलते हैं ना, जो भी सिलाई करते हैं, सिलाई बैठाने के लिए हमें पहले सिलाई पर प्रेस करना होता है। उससे क्या होता है, फटाक से फिर ना कपड़े अपने आप अपनी जगह पर सेट हो जाते हैं, फूले हुए नहीं दिखते हैं। और कपड़े जब सिलाई बैठ जाती है ना अच्छे से, तो कपड़ों में फिनिशिंग भी आती है। बच्चों को मैं नहला धुला कर रेडी कर दी थी। जब तक कि मेरी मशीन घूम रही थी मैं वहाँ पर प्रेस कर ली। उसके बाद जो है पोछा भी लगा ली और मशीन में पानी चालू करके मशीन का काम भी हो गया है। और यहाँ पर अब जो है स्पिन भी हो चुकी है। अब मुझे सिर्फ कपड़ा सुखाना है, तो बस कपड़ा झटक झटक के मैं यहाँ पर फैला रही थी। और उसके बाद जी यहाँ आ गई थी मैं। अफीफ़ा के कपड़े सुखाने के थे, तो अहमद ज़िद कर रहा था, अम्मी मैं आपकी हेल्प करूँगा, मैं सुखाऊँगा। तो मैंने उसे झटक झटक कर दे दी हूँ, बस वो हैंगर पर टंगाते जा रहा है। और यहाँ पर अब मैं बना रही थी खिचड़ी। जैसे कि मैंने मेथी के बारे में बताए थे, वैसे ही खिचड़ी का भी सेम है। हमारे घर पर जो है नमक, मिर्ची और टमाटर वगैरह खिचड़ी में डाली जाती थी, मगर यहाँ पर सिर्फ लहसुन का तड़का देंगे और दाल और राइस, बस नमक। अब यहाँ पर हो गई थी दोपहर, और क्या है ना, काम करते करते मुझे भूख भी बहुत जल्दी लग जाती है। ज़ाहिर है, एक बच्चे फीड भी करती है, ऊपर से जब काम ज़्यादा होता है, काम करते रहो ना, तो भूख बहुत ज़्यादा जल्दी लग जाती है। तो अब मैं यहाँ पर अपना लंच लेने आई थी, और उसके बाद जो अब मैं मिलती हूँ आपसे शाम में। और अब यहाँ पर हो चुकी है शाम। तो ये जो मैंने सुबह में भिगाई थी, अब इसे पीस लेते हैं हम।
और इसमें थोड़ा सा पानी डालकर पीसेंगे, ज़्यादा पानी नहीं डालेंगे वरना ये गीला हो जाएगा। बस इसका ठीक इतना पानी डालना है कि बस पीसा जाए। दाल को मैंने पीस ली थी और यहाँ पर एक तरफ तेल को गरम करने रख दी हूँ और यहाँ एक तपेली में मैंने पानी ली हूँ, इसमें मैं नमक ऐड करूँगी और इसे बस घोल लेंगे। दही वड़े के बैटर में मैंने आधा चम्मच सोडा ऐड की हूँ। अब इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे, क्योंकि इसमें ज़्यादा पानी नहीं है तो फिर हमें मिक्स करने में थोड़ी प्रॉब्लम होगी, वरना कहीं सोडा मिक्स होगा कहीं नहीं होगा। तो एकदम अच्छे से चम्मच हिलाते हुए हमें मिक्स कर लेना है। और उसके बाद यहाँ पर तेल भी गर्म हो चुका है, तो अब इसमें मैं छोटे छोटे पोर्शन ड्रॉप कर दूँगी और इसे बस बनाकर निकाल लेंगे पानी में। और यहाँ पर एक बर्तन में मैं दही लूँगी, क्योंकि मैंने 1 kg दही जमाई थी, तो उसमें से अभी आधा ले लूँगी और उसमें शक्कर ऐड करेंगे अपने टेस्ट के हिसाब से और इसे मथ लेंगे। ये मुझे लगा कि कुछ थैली है, तो निकाल कर देखी तो वो मलाई ही थी। और अब इसमें अच्छे से बीटर की मदद से आप बीट कर ले या फिर शुगर पाउडर ऐड कर ले, जो भी आपको कन्वीनियंट लगे आप वो कर बस शुगर को हमें मेल्ट कर लेना है इसके अंदर। अब बस दही को वड़े पर ऐड कर देंगे, इसे अच्छे से सजा लेंगे, अच्छा सा लुक दे देंगे और फिर इसके ऊपर हम डालेंगे ज़ीरा पाउडर और ऐड करेंगे रेड चिली पाउडर, थोड़ी सी धनिया गार्निशिंग के लिए। अगर आप चाहें तो ग्रीन एंड रेड चटनी भी इस पर ऐड कर सकते हैं। मैं बस इसी तरह से बनाती हूँ और ये टेस्ट में बहुत ही अच्छा आता है, मगर आप अगर चटनी ऐड करेंगे तो उससे भी अच्छा टेस्ट हो जाएगा और ज़्यादा, लेकिन बस इतना इनफ हो जाता है। नाउ इट इज़ रेडी टू ईट। अब नाश्ते के बाद जो है चाय भी बन गई थी। बिना चाय के तो चलने से रहा नहीं, सारी थकान जो है चाय से निकल जाती है। कुछ लोग चाय के क्या बोलते शौकीन होते हैं, और कभी जो अचानक में सर दर्द होने लग जाता है, थकान की वजह से सर दर्द होता है, तो जब गर्मा गर्म चाय पियो ना तो पूरी तरह से आराम हो जाता है। और यहाँ पर जो है मैं रात का खाना पीना होने के बाद जो है बर्तन वगैरह धुल रही थी। बर्तन धुलकर हो गया, फिर उसके बाद मैंने किचन वगैरह क्लीन कर ली। एक्चुअली खाना जो है बाहर से आया था, क्योंकि मुझे न सर्दी है करके उससे मुझे बुखार लग रहा था, तो खाना जो है मेरे हस्बैंड ने बाहर से ही ले आए। और नमक वगैरह के डब्बे वगैरह जो खाली हुए थे वो इसी वक्त मैं धुलकर रख देती हूँ। जब जो चीज़ के डब्बे खाली होते हैं बस उन्हें वॉश करके रख देती हूँ। सारा एक साथ पे निकाल कर धुलना मुझे बहुत भारी भी लगता है और मैं ये करती भी नहीं हूँ। जो चीज़ जब खाली हुई उसे धुलकर रख देंगे तो हेडेक कम होता है। तो चले आज का व्लॉग मैं यहीं पर एंड करती हूँ। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।